So very good evening, friends. This is your own friend Bharat, and you are welcome back to your own YouTube channel. So आप लोगों ने देखा होगा कि कल मैंने जो है वीक अहेड एनालिसिस का वीडियो जो है वो पोस्ट किया है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके डिटेल्ड व्यू देख सकते हैं। दैट इज वी हैव पोस्टेड एपिसोड नंबर 7 yesterday only. तो इससे आपको जो है मेरा थॉट प्रोसेस या जो भी मैं आपके साथ शेयर करूं पिछले काफी टाइम से कि इट्स लाइक आप अपने जो चिप्स हैं जो आपका कैश है उसे बचा के रखिए। दिस इज नॉट द टाइम टू गो फॉर ट्रेडिंग और फॉर इवन इन्वेस्टिंग इन अ डिसेंट अमाउंट। क्वांटिटी आपकी जो है बहुत ही मिनिमल होनी चाहिए इन केस अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो मार्केट का डायनामिक्स है वो इस टाइम हमें जो ब्रेड जो मैं बार बार इंसिस्ट करता हूँ जो मार्केट ब्रेड थे, which can be measured by multiple tools I have been reiterating in the past videos also you can go through। तो अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें, अगर आप ये देखेंगे कि जो ऑल टाइम हाई के स्टॉक्स का जो नंबर है वो डेली रिड्यूस हो रहा है, राइट। एट द सेम टाइम जो स्टॉक्स जो 200 मूविंग एवरेज से नीचे क्लोजिंग देने लग गए हैं अब, वो भी एक फिनोमिना जो है वो बढ़ता ही जा रहा है ऑन अ डेली बेसिस। जो ब्रॉडर मार्केट्स का देयर आर मल्टीपल वेज, आई एम टेलिंग यू द सिंपल वेज व्हिच ईच वन ऑफ अस कैन प्रैक्टिस विदाउट नोइंग इवन मच ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है। तो आज एक्चुअली मेरा कुछ खास प्लान नहीं था वीडियो रिकॉर्ड करने का। वाई सो बिकॉज जो है मैं ब्रॉडर व्यूज जो है आपके साथ शेयर ऑलरेडी कर चुका हूँ। और डे टू डे लाइफ में आज की डेट में मार्केट्स में इतना अनसर्टेनिटी है कि आई डोंट फील लाइक वी कैन ग्रैब द पल्स ऑन अ डेली बेसिस। तो मार्केट्स आर लाइक वोलेटाइल। विक्स कहाँ कहाँ है, कभी रशिया की न्यूज आ रहा है, कभी यूक्रेन का, कभी यूएस ये करने वाला है, कभी मतलब ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। बट व्हाट आई बिलीव, by now you will be knowing if you have been subscriber to our YouTube channel, or maybe you are associated to us through Twitter or any way, that I am a die-hard ardent follower of Dow theory। डाउ थ्योरी का सबसे बढ़िया जो प्रिंसिपल है वो ये है कि आपको चार्ट्स पे जो दिखता है ना वो मार्केट आपको पहले ही रिफ्लेक्ट कर देती है, न्यूज बाद में आता है। न्यूज फॉलोज, चार्ट्स टेल यू अपफ्रंट। तो मेरा हमेशा से वही मानना रहा है। और मैं आपको आज भी यही बोलूंगा कि चार्ट्स जो हैं, जो स्ट्रक्चर है, जो अभी वो ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर जो है वो डिटीरियोरेट होता हुआ दिख रहा है पिछले काफी टाइम से। आप लास्ट के 2 वीक से मेरे वीडियोस को उठा के देखेंगे तो आपको क्लियरली ये पता चलेगा कि आई हैव बीन वेरी मच वोकल अबाउट दिस, कि अभी जो है ये बाइंग की मार्केट नहीं है, ये सेल ऑन राइज है। और सेकेंडली जो है यहाँ पे अगर कोई बाउंस आता भी है और जो शार्प बाउंस होगा वो आपको एटलीस्ट शॉर्टिंग में भी ट्रैप कर सकता है, बट अल्टीमेटली आपको वहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही मिल रही है, क्योंकि मार्केट जो बहुत ही वीक दिख रही है। और वो वीकनेस आप अब आप अगर आप 2020 के मार्च के चार्ट्स देखेंगे तो वो कोविड का फिनोमिना बना फिर उससे। बट जो पहले ही जो सेलिंग है वो ऑलरेडी न्यूज के आने से पहले ही शुरू हो चुकी होती है। एंड एट द सेम टाइम जब न्यूज फ्लो आता है तो वो एकदम से सडन होती है, विच रिटेल गेट्स ट्रैप्ड, और उनके लिए वो एक बाय सरप्राइज होती है। और सेम थिंग्स लुक लाइक ये न्यूज फ्लो जो है आपका फेड रेट हाइक का, यूपी इलेक्शंस का, या यूक्रेन इसका क्राइसिस का, रशिया का, दिस लुक लाइक दैट न्यूज फ्लो माइट, सम न्यूज आर कमिंग, सम आर टेंटेटिव के आने हैं, अभी रिजल्ट्स आने हैं, क्या होगा कैसे नहीं। बट चार्ट्स आर टेलिंग सम डिफरेंट स्टोरी। और उसी के लिए आज जो है मैंने फाइनली आई वांटेड टू कम एंड शेयर माय व्यू कि ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर राइट नाउ इज नॉट लुकिंग गुड। आई हैव posted in a satire way today also on my Twitter channel. So if you go through it, I've already shared my view. So first view, I have been very much vocal since past few days. So it's like जितना जोर से नीचे खींचेंगे उससे कहीं ज्यादा जोर से ऊपर आएगा मार्केट, बाउंस एंड स्प्रिंग। But finally, if at all, if it has to go down, be cautious in trading these volatile markets, preserve your capital. And a follow-up update on Twitter, I posted with the data points is like on a satire note, on a relaxation mood, because everybody would have been tense throughout the day watching the markets if at all you are a trader, कि दिल वाले स्मार्ट मनी दुल्हनिया शॉर्ट कवरिंग लेके जाने की पूरी तैयारी में लग रहे हैं। किंतु परंतु आप अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रहें, विमान में कभी भी टर्बुलेंस आ सकती है। बहुत बाहरी मौसम अभी भी ज्यादा अच्छा नहीं है। फेड, रशिया, यूपी इलेक्शन रिजल्ट्स। This was on a humorous or a lighter note, so that we can detach ourselves from market. Only thing is we have to be very much
planning our risk management, and that should be our prime focus at this point in time, to stay out of the markets. And finally, I posted an update on markets are at when short covering was expected and it happened, and we went to a day high and markets बुलाने का, लेकिन जब तक चार्ट्स पे कंफर्मेशन ऑफ हायर हाई हायर लो, अगेन डाउ थ्योरी प्रिंसिपल नहीं आता, जाने का नहीं, जनहित में जारी, राइट? So this is how I have shared, but let's jump in right now what I have to share with you specifically for today. तो आई विल शेयर एंड आई विल स्टार्ट फर्स्ट। हमारा जो प्रोटोकॉल रहता है, अगर हम लोग देखेंगे तो पीछे काफी टाइम से हम लोग जब मार्केट अच्छा था तो ब्रेकआउट शेयर करते थे ऑन वर्ज ऑफ ब्रेकआउट एंड ऑल दैट। तो आज हम उससे बिल्कुल 360 डिग्री उल्टा ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो स्टॉक्स डिस्कस करने जा रहा हूँ कि विच शुड बी अवॉइडेड एट दिस पॉइंट इन टाइम। वो अच्छे नाम होंगे, अच्छे बिजनेस लगेंगे, फंडामेंटली भी बहुत अच्छे स्टॉक्स होंगे, लेकिन जो है टेक्निकली दे आर गिविंग साइंस ऑफ वीकनेस। और वो वीकनेस को आपको बाय नहीं करना, मतलब योर रेशनल शुड नॉट बी कि वो टॉप से कितना नीचे गिर चुका है। दैट आई हैव एक्सप्लेन इन यस्टरडेज वीडियो आल्सो, वीक अहेड एनालिसिस और फॉलो ट्रेंड एनालिसिस के वीडियोस में भी आप लोग वापस जाके वहां पे देख सकते हैं। व्हाट आई मीन टू से इज, इफ एट ऑल आपका अच्छा स्ट्रेंथ वाला स्टॉक, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक भी अगर जो हमारी लक्ष्मण रेखा 200 डे मूविंग एवरेज है, अगर उसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है और कंसिस्टेंटली दे रहा है, या आजकल में दी है, और वहां से कोई आपको रिवर्सल आने वाले 2 4 3 6 दिन में नहीं दिखता है, तो इट डेफिनेटली इज अ साइन टू वरी। और वहां पे आपको एटलीस्ट ऐड करना, या वो जो है बोलते हैं पिरामिड लोअर साइड पे करना, राइट? कि अपने पास कुछ क्वांटिटी है और वो वहां पे ऐड करते हैं, क्योंकि बिजनेस तो बहुत सॉलिड है। ये टाइम नहीं, आपको नहीं पता कि कहाँ तक वो नीचे जाएगा, राइट? रिवर्सल कहाँ पे आएगा, ये न्यूज फ्लो कैसा, मतलब मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा। तो बेटर रहेगा कि आप अपनी जो है पोजीशंस को उस तरह से रखिए कि जिसके लिए आपका जो डिप्लॉयड कैपिटल है वो आपकी रात की नींद को मतलब परेशान ना करे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, दीज वोलेटाइल टाइम्स विल डेफिनेटली पास बाय। आई एम इटर्नल ऑप्टिमिस्ट। So I feel like long-term trend for Indian economy as well as Indian growth is intact. These kind of blips are only to be worried about the people who are there for short term in the market. So let's get started. तो आज हम वो डिस्कस कर रहे हैं जिन स्टॉक्स में आपको अभी जाने का नहीं। मार्केट बुलाएगा, स्टॉक्स बुलाएगा, आप लोग को जाने का नहीं जब तक कि ट्रेंड का आपको ओरिजिनल चेंज नहीं दिखता। यहाँ पे जो है इनिशियल सिग्नल्स आ गए हैं कि जो ट्रेंड चेंज के, इफ इट ऑल डाउ थ्योरी के हिसाब से भी देखेंगे तो आई विल एक्सप्लेन ऑन 1 or 2 चार्ट्स एंड देन प्रॉब्ली आई विल शेयर द नेम्स एग्जैक्टली, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर पुटिंग दिस elaborative description for each and every chart. तो डिसेंडिंग चैनल में है, ये आपको क्लियरली दिख रहा है। एक अच्छा खासा जो है एक सपोर्ट जोन जो था 360 के आसपास, 360 360 40 से 360 के बीच में, वो भी टूट चुका है। लोअर हाई लोअर लो बन रहे हैं डाउ थ्योरी के हिसाब से, और अब जो है 200 मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज दे दिया है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, अगर डेली में अगर 200 मूविंग एवरेज टूटता है तो उसका प्रोबेबल जो इमीडिएट होता है वो वीकली पे जाके भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है, और वो उसका सबसे पहले जो है वो वीकली 200 के पास आने की चांस होती है। इन केस अगर वीकली 200 भी टूटता है, फिर तो मतलब 100% कंफर्मेशन है कि आप आराम से जो है इसमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो ऑन एवरी मंथ। अभी वो नहीं है, बट इट इज नॉट दैट फार ऑल्सो फ्रॉम वीकली के भी। एनीवेज, सो अंबुजा है, फिर उसके बाद रियलिटी में मैंने कल सेक्टर का भी पूरा व्यू दिया है, तो उसमें भी रिलेटिव स्ट्रेंथ में कुछ अच्छे स्टॉक्स अभी भी हैं। बट ओवरऑल अगर मार्केट ऐसा रहने वाला है तो अच्छे से अच्छा स्टॉक भी आपका जो है वो फॉल, चाहे वो कम करे, वो टाइम करेक्शन में चला जाए, वो प्राइस करेक्शन ना हो। सो दिस इज द थिंग। बट अल्टीमेटली ऐसा नहीं है कि मार्केट्स कैन बी और स्टॉक्स कैन बी इंसुलेटेड। अगर सब कुछ गिर रहा है तो अच्छे स्टॉक्स भी गिरेंगे, विच आई विल कवर इन द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। तो डीएलएफ में भी आपको सेम चीज दिख रही है, आज 200 मूविंग एवरेज से नीचे का क्लोज दिया है, और अच्छा खासा एक जोन जो था 360 टू 340 वाला, वो 340 सॉरी 350 वाला, वो भी जो है आज टूटता हुआ दिखा है। तो ये न्यूज फ्लो जो है ये बाद की बात है। आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टॉपिंग आउट आपको जो स्ट्रक्चर है वो मैं कल भी जो एक्सप्लेन करके गया हूँ, आप कल का वीडियो देख सकते हैं मार्केट हेड एनालिसिस का। इतने टाइम से एक टॉपिंग आउट पैटर्न बन रहा था, तो ऐसा नहीं था कि ये आज ओवरनाइट रातों रात कोई यूक्रेन और इसकी न्यूज फ्लो पे इम्पैक्ट आ रहा है। डिक्सॉन काफी अच्छा न्यूज फ्लो में रहा है पहले भी, पीएलआई स्कीम एंड ऑल दैट, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का पुश है गवर्नमेंट का। रिजल्ट इज राइट नाउ डिक्सॉन भी जो है 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया है, राइट? उसके बाद गोदरेज कंज्यूमर, डेली हम लोग को चाहिए ये सब तो
रोजमर्रा की चीजें हैं, वी आर यूजिंग, से मार्केट में नीचे आए ऊपर है कोई फर्क नहीं पड़ता, एफएमसीजी है, ये आपके सामने कंसिस्टेंटली जो है अगर आप देखेंगे तो लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन काफी टाइम से चल रही है। आज नहीं हुआ कि एकदम से यूक्रेन के क्राइसिस से हो गया है और आप लोग इसको देख रहे हैं। 200 मूविंग एवरेज के नीचे काफी टाइम से चल रहा है। इन सब स्टॉक्स में आपको हरी नहीं करना है, चाहे जितना मर्जी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अभी आपको जो है इसमें आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए एज पर चार्ट्स आर कन्वेइंग टू मी एंड आई एम शेयरिंग दैट। गोदरेज प्रॉपर्टीज रियल एस्टेट का जो मतलब एक ऐसे कह सकते हैं कि एक लीडर है, हो सकता है सेक्टर लीडर आपके सामने, और ये अभी नहीं है। 200 मूविंग एवरेज के पास यहाँ पे भी एक कंसिस्टेंट होती है, और वो जो है काइंड ऑफ लुक लाइक लगता है कि डायनामिक सपोर्ट की जगह डायनामिक रेजिस्टेंस हो जाएगी। हेवल्स रियल एस्टेट है तो अलाइड सेक्टर्स आपका पूरा स्ट्रॉन्ग रहने की था, लेकिन आज ये भी कंसिस्टेंटली जो अगर आप देखेंगे तो काइंड ऑफ पिछले कुछ दिनों से जो है कंटिन्यूअसली जो है मूविंग एवरेज के पास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, राइट। सो दिस इज अ डायनामिक रेजिस्टेंस। तो आई कैन गो ऑन एंड ऑन बिकॉज अब ये लिस्ट बड़ी है, और अगर आपको कोई फेक ब्रेकआउट दिखता भी है या कोई शेयर करता है तो आई विल से कि वो जो है फेक होने का चांस ज्यादा है, क्योंकि अभी इस मार्केट में कई सारे ऐसे ब्रेकआउट्स हैं जो कि दिख रहे हैं कि जो अब जो है वो फेक होते हुए दिख रहे हैं। तो यू हैव टू बी वेरी मच कॉशियस। पोजीशन साइजिंग हम लोग बार बार इंसिस्ट करते हैं कि मतलब व्हाट एवर आई शेयर के पोजीशन साइजिंग हैज टू बी डन इन सच अ वे दैट यू शुड नॉट लूज मच ऑफ योर कैपिटल इन अ सिंगल और एचडीएफसी काफी ज्यादा वीक लग रहा है, और अब जो लग रहा है एज पर चार्ट जो होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है, लॉ ऑफ पोलैरिटी भी, ये जो लोअर ट्रेंड लाइन थी अभी तक के लिए सपोर्ट थी, अब जो ये जोन है ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने की हायर प्रोबेबिलिटी है। यहाँ भी दिखा रहा है आपको बाउंस हो रहा है पीछे से, लेकिन ये बाउंस में अगर ये यहाँ तक पहुंचता भी है 200 मूविंग एवरेज तक भी मैक्सिमम, या नीचे से ही ट्रेंड लाइन से यू कैन सी कि अगर चार्ट बहुत वीक लग रहा है अभी, तो यहाँ से ही अगर आपका नीचे की तरफ जो है एक पुश आ सकता है और फॉल देखने को मिल सकता है। इसके बाद आपका इसी का एचडीएफसी ग्रुप का एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर तो अगर पूरा ही जो है डोल्ट्रॉन्स में, अभी फिलहाल आप कोई भी सेक्टर का स्टॉक उठाएंगे तो इट इज मोर और लेस मूविंग एवरेज। सी द इंटेंसिटी, सी द मोमेंटम ऑफ द फॉल। लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, हम लोग होल्ड कर सकते हैं पेशेंटली, मतलब दीज आर गुड थिंग्स, बट योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर कीपिंग योर कैपिटल ब्लॉक्ड एट द सेम टाइम, if at all you are a very real long term investor, you can nibble in very small quantities of quality businesses which you will get, I think, but कहाँ तक जाएगा नीचे आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। एचडीएफसी के बाद अगर हम लोग चलते हैं तो हम लोग पिज्जा को देखते हैं, राइट। जुबिलेंट, डोमिनोज पिज्जा, डोमिनोज इज ऑल्सो शोइंग द डोमिनोज इफेक्ट। आपके सामने है, कहाँ से देखिए टॉपिंग आउट स्ट्रक्चर यहाँ से चालू हुआ, फिर आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे काइंड ऑफ कितना टॉपिंग आउट का स्ट्रक्चर था, प्लस प्रीवियस जो सपोर्ट थी वो यहाँ पे अब रेजिस्टेंस कंटिन्यूअसली बन रही थी, तो मतलब यहाँ से हम लोग ऊपर गए, फिर फाइनली हम लोग ने वहीं से देखा फॉल। तो ऑटोमेटिक ये ऐसा नहीं है कि जुबिलेंट फूडवर्क जो है यूक्रेन की न्यूज से इफेक्ट हो गया है कल, और रातों रात जो है हमें इसमें एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। ये चार्ट स्ट्रक्चर जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो रहे हैं, बट जो है न्यूज फ्लो बाद में आने के बाद में उसका क्लियर कट इंटेंसिटी देखने को मिलता है, वो फिर हम कोरिलेट कर सकते हैं, राइट। बट दीज चार्ट्स वर ऑलरेडी टेलिंग कि अभी तक कोड चल रहा था कि लाल पाथ लाइफ जो है कोविड के लास्ट ईयर के जो है उसकी वजह से ही इट वाज इन यू नो ट्रेडिंग एट वेरी प्रीमियम वैल्यूएशंस। बस मार्केट्स में क्या है ना कि फ्रॉथ या एक्सेसेस जो बनती हैं बुल मार्केट्स में, वो जो है अगर शेकआउट्स ऐसे नहीं हो या न्यूज फ्लो बाद में आता है, तो देयर इज डेफिनेटली अ चांस कि एवरीबडी विल मेक मनी लाइक वेरी इजीली, जो सबको लगने लग गया था कि लास्ट ईयर में जो बना है। बट इतनी आसानी से हर कोई बोलता है कि 10-15%, 20% अगर आप एनुअल रिटर्न बना रहे हैं, इवन आरबीआई सेल्स, यू आर द किंग। तो पीछे ईयर में जो है सबने इतना अच्छे से रिटर्न्स देखा है, सो एवरीबडी गॉट हैबिचुएटेड टू दोज रिटर्न्स, which definitely will not be a cakewalk in the days or months or weeks to come. Okay, so that was an exceptional or an aberration of the returns. So Lal Path Lab much lower than 200-day moving average. Manappuram, gold financing companies, both. Manappuram is relatively extraordinarily looking weak, and
Booth is also looking weak. तो ये सब जो है मेट्रोपोलिस, your peer of Dr. Lal, charts are telling you the entire story. See this thing. It's not related to Ukraine war or anything. Topping out structure has already, been in place. Mindtree, all your mid-cap IT, which had a single dream run, single-sided. Topping out structure was here. See, confirmation will come like here at that, okay, this is confirmed. क्योंकि यहाँ पे जो है majority of the times all of us including me would have this faith, being a strong sector and being a strong participant in the sector. That point in time everybody was bullish and knowingly or unknowingly was having this favor as that sector tailwind is also in there. उसके बाद में जो है अब 200 मूविंग एवरेज के पास कंसोलिडेट कर रहा है, तो चांस ये है कि इन केस अगर ये यहाँ पे बाउंस लेता भी है तो ये जो लोअर ट्रेंड लाइन है ये एक रेजिस्टेंस एक्ट करनी चाहिए, नहीं तो यहाँ से भी हो सकता है कि यू कैन सी अ फॉल. व्हाट इज गोइंग टू हैपन आई कैन नॉट से, बट प्रोबेबिलिटी यही है कि ये भी चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो वीक ही लग रहा है. माइंट्री में भी auto ancillary, everything was running, Endurance, Motherson Sumi, Minda Industries. Even I have been very much covering Minda Industries personally also. I've been tracking that business fundamentally as well. बट अभी जो आप देखेंगे तो वहां से भी एक एक्सेसिव जो फ्रॉथ बोलते हैं 1200 से, दैट इज आल्सो कमिंग टू 900. so nearly 30%, to 30% of returns have been wiped out in those strong counters as well. Motherson, everything is self-explanatory. Naukri, everywhere, everybody was bullying, free cash flow generating machine and all that. See the topping out. This is not Ukraine or Russia crisis or Fed rate hikes. This is everything on the charts, and this is not a one-day reaction. What I'm trying to say is, don't be too much panicked or worried about what is being shown to us or what are we, served as a news. They are all the reasons which are following what charts were telling now. So being a chartist, you can call, or being a technical analyst, or being a market participant who blends technicals with fundamentals. Over the period of time, what I have learned is personally is till the time markets are, in a party mood, you should definitely be a part of it. As soon as the musical chair, the music goes off, you have to be very much ready to, be nearby to the door. So you will not get a chance to exit most of the times. So see, Torrent Pharma was one of this strongest counter in the entire pharma pack. And where is Torrent? टोरेंट फार्मा ने भी देखेंगे अगर आप तो कंटिन्यूअसली कितनी बड़ी कैंडल से जो है 200 मूविंग एवरेज का ब्रेक डाउन दिया है. इट्स नॉट दैट मच मोमेंटम, इतना डाउन साइड की तरफ है कि लुक्स लाइक वेरी मच वीक. पावर सेक्टर की एंटायर थ्योरी थी, स्टोरीज चल रही थी. इवन टाटा पावर हैज बीन continuously consolidating. It's not shown that kind of a fall. Who knows what slice, but इसने भी जो है आज 200 moving average नीचे close दिया. This is one part of right now. I will second section of this, I will cover certain businesses which are fundamentally very strong. मतलब उसको even I will say कि buy on dips है, वो हर जगह पे buy करने वाले businesses हैं. बट जब फॉल आता है या जब कोई भी मतलब अगर ओवरऑल मार्केट पार्टिसिपेशन इस तरह से हो जाती है, ब्रेड्थ ऐसा हो गया है, तो आप उसको भी एक ये उम्मीद कर सकते हैं कि मतलब वो आपको और भी सस्ता मिलेगा. कहाँ तक मिलेगा आई डोंट नो, नोबडी एल्स कैन प्रेडिक्ट इट आउट, एंड आई डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस टू प्रेडिक्ट इन अपफ्रंट के वहां तक गिरेगा वहां से ज्यादा. बट ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देख रहे हैं मार्केट का और जिस तरह से ग्लोबल न्यूज फ्लो है, तो यू शुड बी वेरी मच रेडी टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड. अगर आपको कुछ नीचे मिलता है और आप उस बिजनेस को अच्छे से ट्रैक भी करते हैं या फंडामेंटली बहुत ही अच्छी बिजनेस है, तो आप उसको
SIP फॉर्मेट में एक्यूमुलेट कर सकते हैं, स्प्रेड ओवर फ्यू मंथ्स, फ्यू वीक्स, वट एवर इज एज पर अकॉर्डिंग टू योर रिस्क रिवॉर्ड एंड एज पर अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एपेटाइट। तो वो मैं कुछ बिजनेसेस आपके साथ डिस्कस करता हूँ। केमिकल सेक्टर से स्टार्ट करते हैं। भारतीय इंडस्ट्रीज वेरी बुलिश स्टॉक ऑन हायर टाइम फ्रेम, अभी जो बिल्कुल 200 मूविंग एवरेज के पास चल रहा है। आपका दीपक नाइट्राइट, डार्लिंग ऑफ द market since few couple of years now, clearly just at a very crucial support kind of breakout retest आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट फाइनली हुआ और उसके बाद में ये रीटेस्ट हो रहा है। ऑलरेडी रीटेस्ट हो चुका है, फिर से एक बार हो सकता है कि रीटेस्ट करने आया है कि ब्रेक करने को, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज तो ब्रेक हो चुकी है। नवीन फ्लोरिन, एवरीबडी वाज चेजिंग एट एवरी काइंड ऑफ अ प्राइस, तो all these strong counters are now giving some sort of cooling off indication। और अगर 200 मूविंग एवरेज के कई तो बिल्कुल क्लोज है और कई तोड़ चुके हैं, तो इस तरह से फिर देन योर अपोलो हॉस्पिटल अगर हम देखेंगे तो खाली डायग्नोस्टिक्स में नहीं, अगर हम लोग हॉस्पिटल सेक्टर्स में भी देखेंगे तो इट इज लाइक मोर और लेस लाइक ओपन अप थीम खुल रहा है, लॉकडाउन वगैरह नहीं होंगे तो इट्स लाइक कोरोना टॉप आउट हो रहा है। बट चार्ट सेटलिंग, ये जो स्टॉक्स है इतने स्ट्रॉन्ग काउंटर्स हैं काफी टाइम से कि आप देखेंगे कि कितनी दूर चल रहे हैं ये लोग मूविंग एवरेज से, अपने कभी नजदीक आए ही नहीं है मूविंग एवरेज के पास प्राइस। और अब पीछे देखिए कितने टाइम से जो है कंटिन्यूअसली, प्राइस काउंटर बहुत स्ट्रांग है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, बट आप प्राइस किस पे एंटर करना चाहेंगे या कहाँ पे आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा, दैट नीड्स टू बी। उसी तरह से अगर हम देखेंगे तो पाइप सेक्टर, जैसे वो एस्ट्रल पाइप्स हो गया, प्रिंस पाइप्स हो गया, अपोलो पाइप्स हो गया, एपीएल अपोलो हो गया, ये ऑल जो काउंटर्स हैं ये भी सारे अभी क्योंकि रियल एस्टेट की बूम जो थी वो रियल एस्टेट का सेक्टर बता रहा था, मल्टी ईयर के ब्रेकआउट के आसपास था वो। लेकिन अब इस तरह से जो चार्ट्स दिख रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी फिलहाल के लिए या तो एक पॉज हुआ है या जो है ये एक बाउंस आएगा। बट जब तक आपको कंफर्मेशन चार्ट्स पे नहीं मिलती है तो यू शुड नॉट बी गेटिंग कैरिड अवे कि जो चार्ट्स पे मतलब जो भी स्टोरी सुन रही है फंडामेंटल बिजनेस है बहुत स्ट्रांग है। You should start nibbling these kind of businesses because good news and good price, they don't come together, and the bad news and the bad price don't come together, right? So sorry, bad news and good price don't come together। तो आप लोग को ये देखना है कि आपके हिसाब से आपको और किन क्वालिटी बिजनेस के साथ जुड़ना है, और अगर आप पहले उसको मिस कर गए हैं फोमो ये में या तो आप चढ़ गए हैं, तो एवरेज भी अगर आपको अच्छे क्वालिटी बिजनेस को करना तो वेट, स्टार्ट डूइंग इट वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। You don't know कि what kind of opportunities or bargains in the future it might be possible for you based on what market throws to us। एस्ट्रल के बाद बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, तो टायर सेक्टर का सबसे बड़ा और ऑटो एंसिलरी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स, 200 मूविंग एवरेज के काफी नीचे है। एट द सेम टाइम जो राइजिंग चैनल की लोअर ट्रेंड लाइन है उससे भी नीचे है, मतलब क्लियर कट इंडिकेशन है। आई थिंक इट हैज गिवन अ वीकली पे भी हो गया, कई तो वीकली पे भी दे चुके हैं, मतलब जिनका वीकली पे भी क्लोज नीचे हो गया। आई थिंक मदरसन ने कर दिया ऑलरेडी, मदरसन ने 200 वीकली के भी नीचे का क्लोज दे दिए, तो उसमें अब कुछ बचा ही नहीं है कि आप ये देखिए 200 वीकली पे जाएंगे अगर हम लोग, तो वीकली पे भी जो देखिए अभी जो करंट वीक चल रहा है उसमें जो है लास्ट वीक में भी और अभी भी जो आज से शुरू हुआ मंडे से, वी आर सीइंग के 200 मूविंग एवरेज के वीकली चार्ट पे भी जो है वो भी नीचे आ गया। मतलब देयर इज नो पॉइंट इन बाइंग सच बिजनेसेस इवन इन दीज पॉइंट इन टाइम्स। मिड कैप आईटी और माइंट्री देखा, अब आपको फोर्स देखिए वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स इन द एंटायर सेक्टर। तो डेली में देखेंगे तो 200 मूविंग एवरेज बीच कर चुका है, एक बहुत ही क्रूशियल जो है एक मल्टी वीक काइंड ऑफ कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में है। बाउंस की प्रोबेबिलिटी अगर है भी सही तो लग रहा है कि 200 पीरियड मूविंग एवरेज है वो आपके लिए डायनामिकली रेजिस्टेंस एक्ट करेगी। गोल्ड स्टैंडर्ड बिजनेस इन फार्मा, एविस लैब, दूर दूर तक जो है इट हैज नेवर बीन नियर बाय टू द 200 मूविंग एवरेज द प्राइस पार्ट। और अभी आप देखिए कि पिछले काफी टाइम से जो है 200 मूविंग एवरेज जो है वो डायनामिक रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है। और एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो फॉल यहीं से शुरू हुआ, फिर से आया 200 एवरेज तक पहुंच गया, फिर से यहाँ पे जो बाइंग अपॉर्चुनिटी लोगों में सोचा है जैसे फाइनली इट हैज
This is acted as a more of a sell on rise. Bounce bhi jo hai, that is getting sold off. Pesticide and agro leader PI Industries, telling entire story is being told by the stock itself. IT large cap, so TechCam, all these are also, some have given the breakdown or some are very much clearly nearby to the. तो मतलब इतने सारे चार्ट्स में रियल टाइम आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने का पर्पस यही था और इसी के लिए मैंने आज ये वीडियो रिकॉर्ड करने का जरूरत है. Otherwise, maybe, every day now we will not have such kind of things to be, sharing on a day-to-day basis. As and when I get good quality content or anything which I want to share so that it can be, help you out in some sort of learning for you based on the experience which I have shared in the markets, I have got in the markets to be precise. और काफी सारे पापड़ बेले हैं, काफी सारी गलतियां करी हैं, उन सब गलतियों का क्रक्स के बाद अगर आपके साथ कुछ शेयर करने का मिलता तो आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट. If at all small portion of our friends get benefited out of it, my entire purpose of recording these videos is done. So this is all what I had to share with you specifically. Hope you will find this video as well as overall content what we are sharing and bringing it to you in a simplified manner to be helpful. If at all that is the case, so don't be shy in subscribing to our channel so as to get the notifications as and when the new videos are going to get released. At the same time, you can like and share it out with the like-minded people who are having interest in the capital market. So thanks all for encouragement and your consistent and continuous support and encouragement. Keep doing the same so as to get make us motivated to bring the best of the content and future. Thanks. Good night. Take care.